कोलांचल की तपती गर्मी के बीच आज धनबाद की सियासत और भी गर्मा गई है। पानी और बिजली की किल्लत से जूझ रही जनता की आवाज बुलंद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उपायुक्त कार्यालय का जोरदार घेराव किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। इस आक्रोश में न केवल स्थानीय दिग्गज बल्कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी शिरकत कर हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आंदोलन के दौरान सबसे खास नजारा तब देखने को मिला जब भारी संख्या में भाजपा की महिला कार्यकर्ता और नेत्रियां सड़कों पर उतरी। झरिया विधायक रागिनी सिंह, अपर्णा सेन गुप्ता और तारा देवी समेत तमाम महिला नेताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि राज्य की जनता पानी और बिजली के लिए त्राहिमाम कर रही है। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना झारखंड में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। धरातल पर काम शून्य है और सरकारी तंत्र लूट में व्यस्त है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि यदि जल्द ही व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो भाजपा पूरे राज्य में उग्र आंदोलन छेड़ने को मजबूर होगी। विरोध प्रदर्शन के दौरान बाबूलाल मरांडी ने प्रिंस खान के वायरल वीडियो के मामले पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य की पुलिस इस मामले की गहराई से जांच करने में पूरी तरह सक्षम है। आगे उन्होंने बताया कि उनके द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस पूरे प्रकरण की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधियों के हौसले बुलंद है और राज्य सरकार उन्हें रोकने में विफल साबित हो रही है। आज का कार्यक्रम तो बिजली और पानी को लेकर के पूरे झारखंड प्रदेश में जनता त्राही मांग कर रही है। सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, इसलिए पार्टी ने तय किया है कि सरकार को जगाना है। तो सरकार को लोकतंत्र में जगाने का क्या तरीका है? धरना है, प्रदर्शन है। तो पार्टी ने तय किया था कि इस बार हमें उपायुक्त कार्यालय तक जा करके हमें इसका विरोध प्रकट करनी है और आज उसी काम को यहाँ पार्टी ने की है। स्वाभाविक है कि आज घर में सब सूख रहा है, भाई पानी नहीं है, चापाकल खराब पड़े हुए। प्रधानमंत्री की जल जीवन मिशन दम तोड़ रहा है भ्रष्टाचार की झारखंड में। कहीं टंकी बना हुआ है तो सप्लाई नहीं है, कहीं पाइप है तो मोटर नहीं है, यानी तरह तरह के। और मोटर है तो कहीं बिजली नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो संकट है राज्य में पानी और बिजली को लेकर के, तो आम जनता ग्रामीण क्षेत्रों में आज तो ये दो मुद्दों को लेकर के हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन स्वाभाविक है कि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो भ्रष्टाचार की तो आप देख रहे हो कहीं बिना पैसा से कोई काम नहीं। के बाद कुछ न कुछ हेमंत सोरेन करेगी, इसका कोई फायदा होगा? अब नहीं सुनेगी तो यही होगा कि सरकार को हम लोग मजबूर करेंगे। लोकतंत्र में जो भी आंदोलन का तौर तरीका होता है उसको हम लोग अपनाएंगे। बंगाल की जीत के बाद क्या कहना चाहिए? मौलिक जो सुविधा उसको भी ठीक से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्या जो मौलिक सुविधा उसको भी नहीं दे पा रही है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि अब बिजली पानी ये तो मौलिक चीजें हैं लोगों के लिए। बंगाल की जीत के बाद क्या कहना चाहिए? नहीं, बंगाल की जनता ने बड़ी शानदार विजय प्राप्त की है। सर, एक वीडियो वायरल हुआ था, तृणमूल कांग्रेस की जो गुंडागर्दी है उसको वहाँ की जनता ने डट के मुकाबला किया। वीडियो वायरल हुआ था, आपकी प्रतिक्रिया आई थी उसमें धन्यवाद पर। नहीं, वीडियो वायरल हुआ तो हमने क्या, सरकार को पत्र मैंने लिखा है और हमने सरकार से कहा है कि अब इस पूरे मामले को आप एनआईए से जांच कराइए। क्योंकि मामला एक राज्य का नहीं है, मामला कई राज्यों से जुड़ा हुआ है, अपराधियों से जुड़ा हुआ है और देश के बाहर से भी जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते हथियार भारत में आता है और यहाँ बांटा जाता है। तो मामला लंबी दूरी तक है। तो झारखंड की पुलिस उतना सक्षम नहीं है, वो कोई जांच कर पाएगी। और इसलिए राज्य के मुख्यमंत्री को हमने पत्र लिखा है कि भाई आप इस पूरे मामले को जांच कराइए एनआईए।